अब तक आपने देखा, अपनी हार से विचलित कंस ने भेजा विशंभरा को गोकुल। ये देखिए, ये है कृष्णा का घर। भीतर जाते समय थोड़ा सतर्क रहिएगा, बड़ा ही धूर्त नहीं है। यहाँ से भीतर कैसे जाना है तो तुम मुझ पर छोड़ दो। और विशंभरा ने रचा गोकुल में विष का माया जाल। आज देखिए विशंभरा का रचा माया जाल क्या रूप लेता है। मैंने अपनी माया से ऐसा विष भरा है कि तुम अपने नेत्रों से इसे देख भी नहीं पाओगे। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। कान्हा, मैं जानता हूँ तुमने तालाब के जल को विष रहित कर दिया है, क्योंकि उस जल से अब तक किसी को क्षति पहुँचने की सूचना नहीं आई है। तुमने ये किया कैसे? विशंभरा, तुमने मेरे भोले भाले गोकुल वासियों को बीच में लाकर बहुत गलत किया है। मामा श्री, ये तुच्छ सी भेंट स्वीकार कीजिए। मेघों की गर्जन, ऐसी गर्जन तो मैंने जीवन में पहली बार सुनी। वर्षा, और ऐसी वर्षा, यह साधारण वर्षा नहीं, यह विश्व वर्षा है। जी महाराज, इसकी वर्षा। महाराज, लगता है विशंभरा का दांव उल्टा ही पड़ गया। महाराज, ये जरूर उस छलिए कृष्णा की चाल है। कृष्णा कृष्णा, तो कृष्णा मेरे महल पर विष की वर्षा करेगा। कृष्णा, विशंभरा को अभी और इस क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जी महाराज।
लगता है इस पृथ्वी पर रहने से तेरा मन भर गया है। तू कहे तो क्षण भर में तुझे पाताल भेज दूं। महाराज, मुझे अनुमान ही नहीं था कि वो बालक इतना धूर्त होगा। यही तो कहा था मैंने, यही कहा था कि वो साधारण बालक नहीं है। मेरे कितने शूरवीरों का वध किया उसने। यही कहा था ना तूने कि ये तेरे बाएं हाथ का खेल है, तो वध क्यों नहीं किया तूने उसका? तो मैं तुझे एक अवसर दूंगा। यदि इस बार तूने उसका वध नहीं किया तो क्षण भर में पाताल भेज दूंगा तुझे। जीवन में पहली बार मेरे सामर्थ्य को किसी ने ललकारा है महाराज। नष्ट कर दूंगी मैं नंद और कृष्णा को, नष्ट कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। ये माया रचूंगी कि तू मेरा विष देख भी नहीं पाएगा कृष्णा। विजय भाव। जी जी, एक नया उपाय मिला है माखन बचाने का। कान्हा से माखन बचाने के लिए हम इसमें सारा माखन बचा कर रख देंगे और एक छोटी मटकी में थोड़ा सा माखन निकाल कर यहाँ रख देते हैं। कान्हा कक्ष में आएगा और इस मटकी से माखन खाकर चला जाएगा। इस प्रकार उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और माखन भी बच जाएगा। यशोदा, तुम सही कह रही हो, ये उपाय हमारे काम आ सकता है। हो गया, इधर दे दो। मैंने अपनी माया से ऐसा विष भरा है कि तुम अपने नेत्रों से इसे देख भी नहीं पाओगे। आओ कृष्णा, आज तुम्हारे प्रिय माखन में तुम्हारी मृत्यु मिली हुई है। मैंने अपनी माया से ऐसा विष भरा है कि तुम अपने नेत्रों से इसे देख भी नहीं पाओगे। आओ कृष्णा, आज तुम्हारे प्रिय माखन में तुम्हारी मृत्यु मिली हुई है। शीघ्र चलो दाऊ।
मैया ने मटकी रखी है माखन की। चलो चुरा लेते हैं, फिर कहेंगे कि हमने तो कोई माखन नहीं खाया और फिर पुनः माखन मिलेगा दाऊ। तुम्हें माखन चाहिए ना? बहुत स्वादिष्ट है। विष के स्थान पर एक बार माखन खा के तो देखो। लगता है इसे माखन अच्छा नहीं लगता कान्हा, हम खा लेते हैं। ठीक है दाऊ, खा लेते हैं। शेष माखन को खटिया के नीचे छुपा देते हैं। माखन चुरा चुरा कर स्वयं खाता रहता है और हमें कुछ नहीं मिलता, और मिलता है वो भी तनिक सा। इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज हम इनके यहाँ से ही मटकी चुराएंगे और इनको नहीं देंगे। कितना आनंद आएगा हमें। धीरे धीरे चलो। नहीं, ये उचित नहीं है। कृष्ण और बलराम ने हमें सदैव अपने साथ माखन खिलाया है, और यदि आज हम माखन चुरा रहे हैं तो हमें भी उनके साथ बांटकर माखन खाना चाहिए। चुप करो मूर्खों, प्रमोद कृष्णा की ये दीनता स्वीकार करने की आदत हो गई है। तुम दोनों घोड़े बनो, जल्दी बनो। बोलो, क्या तुम ये कार्य निपुणता से कर पाओगे? चोर हूं मैं, चोरी ही मेरा कौशल है। इस कार्य में मुझे महारत हासिल है। आज तक मैंने बड़ी बड़ी चोरियां की हैं, किंतु कभी पकड़ा नहीं गया। आप कहें तो इसमें एक प्रमाण दे दूं? अवश्य अवश्य। अरे क्या कर रहे हो? पैर छू रहे हो? अरे पैर छूकर क्या सिद्ध करना चाहते हो? उठो और सुनो, चापलूसी करने से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि तुम अपने कार्य में निपुण हो। प्रमाण आपके समक्ष है। अरे ये तो मेरे कड़े हैं। ये कार्य कब किया तुमने? ये तो मेरे हाथ का मैल है स्वामी। आप कहो तो एक रात्रि में पूरे गोकुल को लूट लूं और तिनका भी ना हिले। अरे नहीं 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 नहीं, एक ही रात्रि में समस्त गोकुल नहीं, एक रात्रि में एक घर, समझे?
अब जाओ और सफल होके लौटो। उपहार के लिए शुक्रिया। उपहार? अरे उपहार कब दिया मैंने तुम्हें? अरे कोई चुरा तो नहीं ले गया है कुछ? अंगूठी ले गया। शातिर चोर है। यहाँ पे कोई नहीं है। चलो मित्र, टूट पड़ो माखन पे। ये पूरा माखन हमारा है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। नहीं, ये अनुचित है। सुदामा सही कह रहा है। हमें ये माखन अकेले नहीं खाना चाहिए। मैं कृष्णा और बलराम को बुला लेता हूँ, हम सब मिलकर खाएंगे। उन दोनों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि उन दोनों के बिना माखन नहीं पा रहा है तो फिर खड़े रहो यहीं। मैं तो इस स्वादिष्ट माखन को खाना आरंभ कर रहा हूँ। मेरी बात मान जाओ, तुम भी इस माखन को खा लो। कितना शैतान है रे तू। आज भी मेरी मटकी फोड़ दी तूने। प्रतिदिन कितनी हानि होती है मुझे तेरे कारण। देख तो सारा का सारा दूध ही गिरा दिया। ना, वो शरायु, जल्दी चलो मेरे साथ। क्या हुआ शरायु को सुदामा? कृष्णा, वो शरायु तुम्हारे घर से चुराई हुई मटकी का माखन खा रहा था और पता नहीं उसे क्या हुआ। चोरी का दंड मिला उसे, हरा पड़ गया वो। कृष्णा जल्दी चलो मित्र, उसे बचा लो। दाऊ चलो, हम जल्दी चलते हैं। विशंभरा, हमारी लड़ाई में तुमने इस बालक को दंड देकर अच्छा नहीं किया। सुबल सुदामा, तुम दोनों जाओ और शीघ्र अतिशीघ्र कला बूटी की पत्तियां लेकर आओ। चलो चलो।
सुबल सुदामा, पत्ते की आवश्यकता नहीं है। चिरायु मित्र, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, किंतु मैं कहूँ क्या हुआ था मुझे? तुम्हें चोरी का दंड मिला था, क्यों कृष्णा? हाँ शुरायु, अकेले अकेले माखन खाते तो पचता कैसे? अब आगे से स्मरण रहे कि मित्रों के साथ मिल बांट कर खाने से अन्न के गुण और हानि दोनों बढ़ जाते हैं। धन्य है ऊपर वाले कि तुमने हमारे मित्र को पुनः ठीक कर दिया। शुरायु कुछ समझे? हाँ, अब मैं समझ गया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा मित्रों। चलो घर चलते हैं। अब जल सर के ऊपर चला गया है दाऊ। समय आ गया है उससे बात करने का।